ये जो स्पीडी बुक है, स्पीडी बुक हम रिवीजन कर रहे हैं, तो ये इसका अगला ये टॉपिक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एस्टिग्मेंटेशन क्या पूछा है? एस्टिग्मेंटेशन एक बीमारी है। एस्टिग्मेंटेशन एक कहाँ की बीमारी है? आँखों की बीमारी। एस्टिग्मेंटेशन कहाँ की बीमारी है? ये आँखों की बीमारी है। मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? रुधिर मतलब ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। और महिलाओं के शरीर में 1/2 लीटर कम होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने देखा था? फैराडे ने। सबसे पहले किसने देखा था चुंबकीय प्रभाव को? फैराडे ने। न्यूरॉन इकाई किसकी है? तंत्रिका तंत्र। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में होता है। मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र की आँख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। मानव नेत्र की आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क किसका अयस्क है? एल्युमिनियम बॉक्साइड का अयस्क है। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को कहलाता है। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया। दूर, यहाँ दूर का है ना, दूर का हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोषों का मायोपिया। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण होती है गामा किरण, और सबसे खतरनाक भी गामा होती है, और सबसे कम लंबाई भी गामा की होती है। हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति की। हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति की। हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति की। कोबाल्ट 6 कौन सी किरण निकलती है? गामा किरण। कोबाल्ट 6 गामा किरण निकलती है। कोबाल्ट 6 से कैंसर का इलाज किया जाता है। चाय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पदार्थ कौन होता है? थीन पाया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। हाइड्रोमीटर मापता है क्या? हाइड्रोमीटर क्या मापता? अपेक्षित घनत्व मापता है आप हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है। ड्रो है ना, हाइड्रो अपेक्षित घनत्व मापता है, और ग्रोम आर्द्रता मापता है। पृथ्वी के कोड का मुख्य घटक है लोहा और निकेल। पृथ्वी के कोड में लोहा और निकेल होता है। ट्रांसफार्मर बदलता है। ट्रांसफार्मर कैसे? एसी वोल्टेज को निम्न एसी। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? अगर अधिक एसी वोल्टेज है तो उसको कम कर देंगे, अगर कम है तो उसको अधिक कर देंगे। ट्रांसफार्मर का काम तो यही होता है। स्टेबलाइजर में देखे होंगे ना, 11,000 वोल्ट से वो कम करके ट्रांसफार्मर लगा के 440 वोल्ट कर देता है। ये कभी नहीं मानिएगा कि ट्रांसफार्मर एसी से डीसी बनाता है, गलत हो जाएगी। एसी से डीसी बनाने का काम रेक्टिफायर का होता है। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया रोग। खून की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? एनीमिया रोग हो जाते हैं। आंसू गैस कौन सा है? क्लोरोपीक्रीन। आंसू गैस कौन सा है? क्लोरोपीक्रीन गैस होता है आंसू गैस। H2O का अधिकतम घनत्व कितना होता है? H2O का 4 डिग्री सेल्सियस। H2O का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है? स्टार्च का रासायनिक C6H10O5 होता है स्टार्च का, और ग्लूकोज का C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। स्टार्च का रासायनिक C6H10O5 होता है। एक पिंड की पृथ्वी की सतह का पलायन, एक पिंड का छोड़िए ये सब पिंड उंड छोड़िए, पृथ्वी की पलायन वेग सिर्फ याद रखिए। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 मीटर पर घंटा होता है। हीरा का अपवर्तना को 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तन 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। दूध से क्रीम निकालने पर कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल। और दूध से अगर क्रीम निकाल लेते हैं तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल का लगता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध का
रंग हल्का पीना कैथीन के कारण होता है। पानी से बर्फ़ बनाना परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। बर्फ़ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है किसके लिए? क्रिस्टलीकरण के कारण, मतलब कि इसलिए मिलाया जाता है जिलेटिन क्योंकि बर्फ़ जल्दी से पिघल ना जाए इसलिए, और जल्दी जमने के लिए मिलाया जाता है, और जल्दी ना पिघलने के लिए जिलेटिन मिलाया जाता है। फैराडे का नियम संबंधित है किससे? फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है, अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है मैक। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक क्या होता है? मैक होता है। वनस्पति में जीव होते हैं कहाँ? तो वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था? जे.सी. बोस ने। जे.सी. बोस भारतीय था। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। रक्त को शुद्ध करना कौन करता है? किडनी। इसी को डायलिसिस कहता है। रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं क्षारीय। धातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? क्षारीय। और 7 से जो अधिक, जितना 7 से लेकर 14 तक होते हैं क्षारीय होता है, और 7 क्या होता है? उदासीन होता है, और 0 से 7 अम्लीय होते हैं। ये नहीं मारिएगा कि 1 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है, और 7 उदासीन होता है, 7 से 14 क्षारीय होता है। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है S8 द्वारा। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है S8 के द्वारा डिनोट किया जाता है। मवेशियों में खुर रोग होता है विषाणु के कारण, विषाणु यानी वायरस के कारण। खुर रोग मवेशी में कैसे हो जाता है? वायरस के कारण हो जाता है। जल की बूंदें गोल होते पृष्ठ तनाव के कारण। ये अगर ये पानी है, ये पानी सब अपना आपस में खींचते रहता है, एक दूसरे को खींचते रहता है, एक दूसरे को खींचते रहता है, इसीलिए वो हमेशा ऐसे गोल हो जाता है, एक दूसरे को खींचते रहता है। रसायन का राजा कहा जाता है H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। प्याज परिवर्तित रूप है तना का। प्याज परिवर्तित रूप है तना का। प्याज परिवर्तित रूप किसका है? तना का। सूर्य में के परित अपनी कक्षा में हेली की धूमकेतु को पथ होते हैं दीर्घवृत्तीय। सूर्य के पारित अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ होता है दीर्घवृत्तीय। हेली धूमकेतु का पथ कैसा होता है? दीर्घवृत्तीय। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित होता है? कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है, मनुष्य के मस्तिष्क जो सबसे बड़ा भाग, उसे क्या कहता है? प्रेम मस्तिष्क कहता है। मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग को क्या कहते हैं? प्रेम मस्तिष्क कहा जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग कहाँ होता है? गले में हो जाता है। आयोडीन कमी से कि घेंगा रोग हो जाता है, घेंगा रोग गले में होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन जो आदमी बढ़ता है, ये उसका कहाँ से स्रावन होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होता है? माथे में या सर में होता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि के लिए उत्तर देश, निकट के लिए अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया, और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या चारों तरफ चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीच में होता है नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। प्रकाश वर्ष इकाई किसका है? दूरी का। होम्योपैथी के जनक होते हैं हेनीमैन। होम्योपैथी के जनक कौन है? हेनीमैन है। हनीमैन। होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट कहलाता है। श्वेत रक्त कण क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट कहलाता है। मैक संख्या संबंधित है किससे? मैक संख्या संबंधित वायुयान की गति से। 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक इस होता है।
मेनिंजाइटिस किसकी बीमारी? मेनिंजाइटिस मस्तिष्क की बीमारी। मेनिंजाइटिस कहाँ बीमारी होता है? मेनिंजाइटिस मस्तिष्क माथे में हो जाता है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु क्या था? तांबा। ताम्रलिपित कार्य जो कहते हैं तांबा, मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था। सबसे कम लंबाई वाली तरंग होती है गामा किरण। सबसे कम लंबाई गामा किरण होती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता भी गामा किरण की होती है। केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। कोबाल्ट-60 भी कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करते उसे क्या कहते हैं? फुलरिन कहते हैं। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है फुलरिन होता है। डीएनए के मूल मात्रा क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए का मूल मात्रा क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। चूने का पत्थर सेंटीमीटर की तरह चूने का पत्थर सेंडिमेंटरी तरह चट्टान। चूने का पत्थर जो है सेंडिमेंटरी तरह की चट्टान है। केरोसिन मिट्टी के तेल की अपेक्षित घनत्व की इकाई है। केरोसिन मिट्टी के तेल की अपेक्षित घनत्व की इकाई है किलोग्राम मीटर क्यूब। केरोसिन मिट्टी का तेल जो होता है, केरोसिन को मिट्टी का तेल कहा जाता है, उसका अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। माचिस के उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस और पीला फास्फोरस को केरोसिन तेल में डुबा के रखाया जाता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन्स का सबसे अच्छा स्रोत है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? पित्त रस पित्ताशय में। और स्रावित कहाँ होता है? यकृत में बनता है, पित्ताशय में जमा होता है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा। मानव द्वारा प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा था? नायलॉन था। जीन परिवर्तन किस में होता है? डीएनए में जीन परिवर्तन किया जाता है। डीएनए में जीन परिवर्तन होता है। अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व है कैल्शियम। अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व क्या है? कैल्शियम होता है। मरकत बनता है बेरिलियम से। मरकत किससे बनता है? बेरिलियम से। ये मरकत क्या होता है पता नहीं, लेकिन मरकत कैसे बनता है? बेरिलियम से। जुड़वा खनिज कहलाता है सीसा एवं जस्ता। जुड़वा खनिज क्या कहलाता है? सीसा एवं जस्ता। जुड़वा खनिज क्या कहलाता है? सीसा एवं जस्ता। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? लूनर कास्टिक सिल्वर का। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? सिल्वर का। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ क्या? CAT का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी होता है। कपास प्राप्त कहाँ से होता है? कपास जो प्राप्त होता है बीज से। कपास कहाँ से प्राप्त होता है? बीज से होता है। कैंडिला ज्योति का मात्रा। कैंडल जलेगा तो ज्योति तीव्रता तो होगा ही। कैंडल जलेगा तो ज्योति होगा ही, ज्योति तीव्रता होगा ही। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? केल्विन। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? केल्विन होता है। 273 0°C बराबर 0°C 270 डिग्री केल्विन। आतिशबाजी में लाल रंग के तत्व स्ट्रोंशियम के कारण, लाल रंग हरा रंग बेरियम के कारण, और पीला रंग भूल गया मैंने, पीला रंग मुझे याद था, लेकिन आतिशबाजी में लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम के कारण। स्ट्रोंशियम के कारण, ये सब याद कर लीजिए। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। गाजर में पीला रंग कैरोटीन के कारण। दूध में भी पीला रंग कैरोटीन के कारण। जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो। न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है। ओजोन परत बचाती। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत बचाती है। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट क्या गुण है? उसमें चुंबकीय क्षेत्र। बुध ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है। बुध चंद्रमा सूर्य का पहला ग्रह है। बुध होता है, शुक्र होता है, उससे तीसरा पृथ्वी के बाद है, और सबसे छोटा ग्रह भी है बुध।
इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखें, आपको पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।